खबर यूपी से। बहराइच एनकाउंटर पर यूपी का सियासी पारा बेहद हाई है। बहराइच को सुलगाने की कोशिश करने वालों को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हिंसा के 5 आरोपियों की सुरक्षा के कारण की वजह से सीजेएम आवास पर पेशी कराई गई। दरअसल पुलिस ने आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी थी। सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला यहां पर लिया गया था। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ये 5 आरोपी हैं। वो सवाल जिनका जवाब यहां पर पूरी तरह से खोजने की कोशिश अब की जाएगी। सरफराज और मोहम्मद तालिब को कल बहराइच नेपाल बॉर्डर के पास एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया गया था। दोनों के पैर में गोली मारी गई थी क्योंकि भागने की कोशिश कर रहे थे और सीधा इन्होंने पुलिस पर ही अपने लोडेड हथियार से हमला कर दिया था, जिसके बाद एक के पैर में बाएं पैर में गोली लगी तो दूसरे के दाएं पैर में गोली मारी गई। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी नेपाल भागना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें धर दबोचा गया। बहराइच में जिस तरह से रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई, उसके बाद माहौल जिस तरह से बिगड़ा, फिर काबू में लाया गया। गिरफ्तारी बेहद खास रही। अब तक सरफराज समेत 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और सभी पर बहुत बड़ा फैसला यह लिया गया कि एनएसए के तहत यह कार्रवाई होगी। यानी इतनी आसानी से यह मामला ना ही दबने वाला है और ना ही अपनी गंभीरता को खोने वाला है। और बहराइच में हिंसा के बाद आज जुमे की पहली नमाज है। जुमे की नमाज को देखते हुए बहराइच में एहतियातन चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अब वो किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। किसी भी कीमत पर ऐसा कोई भी मामला सामने आए, ये भी नहीं चाहती। जुमे की नमाज को लेकर बहराइच में हर तरफ पुलिस हाई अलर्ट पे है और लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। और इस वक्त जिले के कप्तान कई गाड़ियों के साथ पूरे शहर में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इस वक्त हम बहराइच के घंटाघर चौराहे पे हैं और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में लगातार यहाँ पर फ्लैग मार्च यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए जिले की कप्तान मौजूद हैं और तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। सीधे हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं तो इस तरीके से हाई अलर्ट पूरे बहराइच में है। जुमे की नमाज को लेकर लगातार पुलिस की हेवी डिप्लॉयमेंट जो है वो की गई है और इस तरीके से टुकड़ों में पुलिस की फोर्स जो है वो लगातार तैनात है हर जगह। और एक तस्वीर हम आपको जल्दी से यहाँ दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर पेट्रोलिंग हो रही है। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स लगातार बहराइच के शहरों में अंदर की तरफ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और यहाँ देखिए तस्वीरों में एक साथ कई गाड़ियाँ एसपी के साथ यहाँ पर जाती हुई और हर तरफ इसी तरीके से आप देखेंगे कि गाड़ियां जो हैं शहर के अंदर दाखिल होती हुई इस वक्त, ताकि कहीं से भी एहतियातन ये पेट्रोलिंग पुलिस के द्वारा हो रही है ताकि कहीं से भी कोई भी उपद्रवी एक बार फिर से बहराइच में हिंसा ना कर पाए। और इस बीच बहराइच में मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिवार से भी बातचीत जो की गई है, उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उससे कितना संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पुलिस मिली रहे नहीं तो पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है, जैसे उसको पकड़ना था पकड़ लिया है और उन्होंने फायर किया था तो पुलिस ने भी फायरिंग की है। फायरिंग कौन किसी ने पकड़ लेने को, वो पुलिस पहले रोके रही उनका अपने यहाँ मौके पर यहाँ, और रोके के बाद ले जाकर हर संगे तक कई काम किया इनका। ये कार्रवाई हो रही पुलिस की तरफ से, अब 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप? वो तो दिखाने के लिए करा गया है, दिखाने के लिए करा गया है। इसमें देखो उनकी बहन बोल रही है कि मतलब 3 दिन पहले पुलिस वाले ले गए थे उनको और उसके बाद में सुरक्षा समेत हुआ है काम। गोली जो मारी गई है वो सुरक्षा समेत मारी गई है, वो गोली मारी नहीं गई है। वो अभी जिंदा, जब तक मारा नहीं जाएगा तब तक मतलब हम लोग शांति नहीं है बस। नहीं तो पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही, चूँकि जो हल्दी की पुलिस है वो मिली हुई है, सारे मतलब पैसे खाए हैं, दुनियादारी है और मतलब उनको हटाया जाए। दूसरी पुलिस आया है, हल्दी की पुलिस हटाई जाए। उनकी पत्नी का भी वीडियो वायरल हुआ था। पत्नी भी है, उनकी पत्नी भी हैं, बात कर लेते हैं। देखिए पुलिस का कार्रवाई भी जारी है तो कानूनी कार्रवाई ही पुलिस करेगी, न्यायालय उनको सजा देगी। आप इसको किस तरीके से देखती हैं? सजा में हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए जो हम शुरू से मांगते आ रहे हैं, वही चाहिए। मौत के बदले मौत, खून के बदले खून ही चाहिए। और जो मतलब दिखाया जा रहा है कि उन्हें गोली मारी गई, कोई गोली मतलब वैसे कोई नहीं मारी गई है, उन्हें मतलब छोड़ के मारा गया है। उन लोगों के मतलब कब्जे में थे, इन्हें बाद उसके बाद उन्हें छोड़ा गया है, फिर गोली मारी गई है।
तो ये तो रामगोपाल मिश्रा के परिवार वालों का कहना रहा, लेकिन आरोपी सरफराज, जिसे अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, उसकी बहन रुखसाना का कहना है कि उनके परिवार के कई सदस्य जो हैं वो कुछ दिनों से गायब हैं। क्या कुछ और कहा, सुनिए आप भी। बहराइच हिंसा मामले में आरोपी सरफराज का हाफ इनकाउंटर हुआ है। इस वक्त आरोपी सरफराज की बहन रुखसाना हमारे साथ अभी मौजूद है। रुखसाना, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। रुखसाना, आपके भाई सरफराज का हाफ इनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी है, नेपाल भागने के फिराक में थे वो, क्या कहना है इस पर आपको? इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ पता चला, हमको कुछ नहीं पता इसके बारे में। मुझे सिर्फ इतना कहना कि मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मेरे शौहर ओसामा उर्फ दोस्त मोहम्मद और मेरे देवर शाहिद को सही सलामत घर वापस भेज दे, जिनका कोई अता पता नहीं। 14 तारीख को यहाँ से उनको लोग को ले गए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है और कहाँ नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका भाई सरफराज, आपके पिता से आपकी बातचीत ना होती हो? पहले दिन जिस दिन दंगा हुआ था उस दिन मुझे थोड़ी देर के लिए कॉल आई कि यहाँ पे बवाल हो गया है, हम लोग सब चारों तरफ से घिरे हुए हैं, सब ने हम लोगों को घेर रखा है। बेटी अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि हो सकता है हम लोगों में से कोई ना बचे। बस इतनी बात मेरे भाई से और मेरे पापा से हुई, उसके बाद से उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई। और जो कल मुठभेड़ हुई, अब उस पर सियासी महाभारत कैसे शुरू हो चुकी है वो आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसे अपराधियों को चौराहे पर खत्म कर देना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहाँ पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए? इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। बहराइच पे तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलेगी, बंगाल पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन लोगों की जुबान नहीं खुलेगी। ये मुस्लिम वोट के लिए आज जब बहराइच की घटना हुई, एक शब्द नहीं अखिलेश यादव के जुबान से खुला, केवल मुस्लिम वोट के लिए। उनका तो डीएनए में ही हिंदू विरोधी है। तो बहराइच हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर पर जमकर राजनीति हो रही है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जिसमें AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए, क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज़ का आप आगाज़ कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। अब आने पे मारने से 200 एनकाउंटर ऐसे निशाने पे मारे हैं। इनको ओलंपिक भिजाइए, भारत को गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ला लेंगे। एक मजाक बना के रख दिए। अच्छा, बहराइच में जो बाद में जो हिंसा हुई, दुकानें जलाई गई, अस्पताल जलाया गया, शोरूम जलाया गया, आपने कितनों गिरफ्तार किया? ये आप रिवेंज की जो सियासत राजनीति कर रहे हैं, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। तो बहराइच को सुलगाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ यूपी की पुलिस एक्शन मोड में है। मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान रामगोपाल मिश्रा की जिस तरह से गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद कानून का दायरा भी कानूनी जांच को लेकर बढ़ गया। हत्या के मामले में STF ने मुख्य आरोपी सरफराज और मोहम्मद तालिब का एनकाउंटर किया। दोनों के पैर में गोली लगी। सरफराज हमीद का बेटा है। बताया यह जा रहा है कि हमीद की छत से ही युवक रामगोपाल मिश्रा को गोली लगी थी। प्रशासन ने बहराइच हिंसा मामले के मुख्य आरोपी हमीद की प्रॉपर्टी की जांच भी यहां पर शुरू कर दी है, ताकि पूरे मामले को लेकर पूरी गंभीरता के साथ एक एक्शन जो है वो सामने आ सके। फिलहाल आरोपियों को न्यायिक हिरासत में 14 दिन की भेज दिया गया है, जहां वो तमाम सवाल होंगे जिनका जवाब इनसे लेने की कोशिश की जाएगी।
और इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बहराइच हिंसा मामले में प्रशासन एक्टिव मोड पर है। हिंसा के मुख्य आरोपी की संपत्ति की जांच अब शुरू कर दी गई है। आरोपी हमीद की संपत्ति की ये जांच यहां पर शुरू की गई है। बहराइच हिंसा को लेकर कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर, प्रशासनिक तौर पर, हर एंगल पर अब बेहद गंभीरता नजर आ रही है। जहां एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर है तो वहीं पर दूसरी तरफ आखिर हकीकत क्या रही, किस तरह से यह हत्या हुई और साथ ही किस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, बारीकी से जांच जारी।